की बात क्यों नहीं हो रही है? सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे? वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज्य में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा। वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहां रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, और आज बड़ी बड़ी रिटेल वाले जो उद्योगपति हैं आपके बिजनेस को छीन रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी सरकार नहीं है। नौकरियों का हक आपको मिलना चाहिए। यहां तमाम नौजवान खड़े हैं। मेरी बहनें मेहनत करके, परिश्रम करके बड़ा करती हूं। मैं 52 साल की हूं, मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 22 साल की है। क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। कुछ बड़ी शान, शोहरत, पैसा, सत्ता नहीं। हम चाहते हैं कि खुश रहें, ईमानदारी से अपना काम करें और अपनी कमाई कर लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये आप भी चाहते हैं, इस मंच पे बैठे सारे नेता भी यही चाहते हैं। तो ये हक आपसे छीना क्यों जा रहा है? आज रोजगार के मामले में जम्मू और कश्मीर इतना पीछे क्यों पड़ गया है? इतनी बेरोजगारी क्यों है? आप परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बच्चा भर्ती का पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर देर भी देता है, मार्क्स भी आ जाते हैं, भर्ती नहीं होती। घोटाले पे घोटाले होते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो 27-28 साल के हो जाते हैं, 30 साल की उम्र के हो जाते हैं नौकरी के इंतजार में। उनको खुद नहीं पता होता कि जब हमने भर्ती का इम्तिहान दे दिया है, हम पास भी हो गए हैं, तो क्या हम इंतजार करें? हो सकता है 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है 2-3 महीनों में नौकरी मिल जाएगी। तो बेचारे इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कहीं और लग जाएंगे तो ये भर्ती निकल जाएगी तो हम रह जाएंगे। और इस तरह करके साल पे साल गवा देते हैं, अपनी जवानी गवा देते हैं। बच्चों की शादी नहीं होती, जब रिश्ता लेके जाते हैं कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं है, रिश्ते नहीं पक्के होते। तो इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे हम? आपके एलजी बाहरी हैं, साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है। आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है कि नहीं? आपको घर में छोटी सी छोटी मरम्मत करनी पड़ती है, आप घबराते हो कि कैसे करेंगे? कोई बीमार पड़ता है, घबराते हो, इलाज कैसे करवाएंगे? और यहां बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही हैं।
10 मिनरल के ब्लॉक्स हैं, 26 रेत के खनन, सारे ठेके बाहर के इनके मित्रों को दिए गए हैं। बाहर की कंपनियों को ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। ये तो मैं मंच पे खड़े होकर कह रही हूं, एहसास तो आपको है। अब त्योहार का महीना आने वाला है। एक तरफ घबराहट कि त्योहार के लिए हमें अपने घर को सजाना है, मेहमान आएंगे, खाना खिलाना है, सब कुछ करना है, कैसे करेंगे, महंगाई इतनी है। और दूसरी तरफ ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं इस साल बिक्री होगी कि नहीं, धनतेरस आएगा, दिवाली आएगी, लोग खरीदेंगे कि नहीं, क्या हमारे कारोबार चल पाएंगे कि नहीं। ये आपकी असली समस्याएं हैं। इन समस्याओं से जूझ रहे हो आप। वहां केंद्र में मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहां आपके एलजी अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं उनको बढ़ावा कौन दे रहा है। ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके लिए ठोस काम क्या हो रहा है। जल जीवन मिशन का स्कैम होता है, एक दलित अधिकारी उस स्कैम को उभारता है, क्या होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। मैंने ईमानदारी की बात की, सच्चाई की बात की, नेता से उम्मीद की बात की। ये उम्मीद होती है ना कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से बता दे कि भाई ये स्कैम हो रहा है, करोड़ों लूटे जा रहे हैं, तो आप उसका संरक्षण करें, उस स्कैम की जांच करें। उल्टा उसे प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही हमारी परंपरा बन गई है? क्या आज यही उम्मीद होनी चाहिए हमें अपने नेताओं से? आप सोचिए, आज भयंकर बेरोजगारी है। यहां जम्मू में 65% सरकारी पद खाली हैं। आप यहां बेरोजगार खड़े हो, नौजवान, हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। अभी जो चुनाव खत्म हुआ उसमें हम पूरे देश भर में घूमे, जहां जहां गए हमने पूछा भाई हाथ उठाओ, किस किस को रोजगार मिला है। एक हाथ नहीं उठता था। 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ में एक हाथ नहीं उठ रहा था। उल्टा क्या दिया जाता है आपको? नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम। ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। जब ये आते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, जब सरहद पे खड़े होने जाते हैं तो मन में ये रखते हैं कि हम एक दिन शहीद हो सकते हैं इस धरती के लिए।